सो वेलकम बैक गाइस। चलो अब हम आज जो है अपने एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे जो है सोम के क्वेश्चंस हैं हमारे। ठीक है, सिविल सर्विसेज 1997 का उठाया हुआ हमने क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस देन द पॉइजन्स रेशो विल बी। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या समझना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ये जो टर्म्स है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशो, ये क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा है वो क्या है, देखो इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं। मान लो आपके पास कोई बार है, सर्कुलर बार है। ठीक है, सर्कुलर बार है, उसको आपने यहाँ पे पुल किया, F टेंसाइल फोर्स लगाई। ठीक है, तो जो आपने फोर्स लगाई उसकी वजह से कोई स्ट्रेस जनरेट हुई होगी। ठीक है, और कोई स्ट्रेन भी आएगी। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए दोनों। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को जब हम डिवाइड करेंगे तो इलास्टिक मॉडुलस आएगा। ठीक है, अब मान लो इसी बार को हमने क्या है ऐसे टॉर्जन लगाया, तो टॉर्जन लगाने की वजह से इसमें एक शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन करेंगे तो हमारा जो आएगा उसको बोलते हैं जी मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो जब लॉन्गिट्यूडनल गए तो आया इलास्टिक मॉडुलस, जब हम शियर में गए टॉर्जन लगाया, शियर बनी उसके अंदर, तो बना रिजिडिटी का मॉडुलस। और मान लो हमारी कोई बॉडी है, उस पर हमने प्रेशर लगाया। ठीक है, तो उसकी इनिशियल वॉल्यूम V1 थी और बाद में उसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, डिक्रीज़ होके जो नई वॉल्यूम डेल्टा V वॉल्यूम घट गई मान लो। ठीक है, पहले इतनी बड़ी थी बॉडी, फिर बाद में सिर्फ इतनी रह गई, ये रह गई। ठीक है, तो उसकी डेल्टा V रिड्यूस होगी वॉल्यूम। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बनी वो तो कितनी हो जाएगी, प्रेशर के बराबर। ठीक है, और डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी भाई, डेल्टा V बाय V। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो ये हमारे पास में तीन तरीके से आगे हैं। देखो हम हमेशा क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, लेकिन इनकी वो अलग है, जैसे इसमें लॉन्गिट्यूडनल है, इसमें शियर है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक है। ठीक है, तो इसको इलास्टिक मॉडुलस बोल दिया, ये जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं या शियर मॉडुलस, एक ही बात है। और फिर के हो गया बल्क मॉडुलस। ठीक है, और फिर म्यू जो है वो हमारा पॉइजन्स रेशो है। ठीक है, ये तो लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे को समझ में आया कि ये टर्म्स कहाँ से आई, ये क्या टर्म्स हैं। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो चलो एक बात हो गई। अब इसमें ना एक और चीज़ होती है क्या, कि ये तो हमने इनकी डेफिनेशन समझ ली, लेकिन ना हमारे को क्वेश्चन सॉल्विंग में पता है क्या चीज़ चाहिए, हमें ना कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, रिलेशंस क्या, कि मान लो आपको ई दे दिया, जी दे दिया, म्यू दे दिया, तो क्या आप के निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है, देखो एग्ज़ाम निकालने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको सारे फार्मूलाज जो है ना वो याद होने चाहिए। ठीक है, समझना तो है ही उनको, बिना समझे तो याद कर नहीं सकते, समझना है, लेकिन आपको उसको याद भी होने चाहिए, प्लस आपको उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हमारे जितने ये पैरामीटर्स हैं ना, जैसे कि मान लो ई हो गया, जी हो गया, के हो गया या म्यू, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और कनेक्टेड कैसे हैं, इनकी ना एक वो है, क्या बोलते हैं, रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन आपको जो है ना उसके डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन नहीं पूछता है, पूछता क्या है उसकी एप्लीकेशन। तो पहले तो हम देखते हैं फॉर्मूले क्या है। ठीक है, फॉर्मूले हमें याद हो जाने चाहिए, याद कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, मेंस में भी आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, मेंस में भी पूछते हैं और प्री में तो आता ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, ई इज इक्वल्स टू 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। ठीक है, ईजी एकदम। दूसरा है ई इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। और तीसरा है ई इज इक्वल्स टू 9KG अपॉन 3K प्लस जी। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं, ये आप याद कर लो। ठीक है, आपके 100% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, कोई अलग से आपको इसके लिए कोई डेरिवेशन या कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनकी सिर्फ एप्लीकेशन सीखनी है आपको। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, देखो ये हमारे तीन फॉर्मूले, ई इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, ई इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, और ई इज इक्वल्स टू 9KG अपॉन 3K प्लस जी। ठीक है, अब इसमें भी
इसमें भी जो ऊपर के जो 2 फॉर्मूले हैं ना, वो तो आपको याद होने ही होने चाहिए। 100% क्वेश्चन तो आपके इससे भी सॉल्व हो जाएंगे पहले 2 से, ठीक है। तीसरा तो ये है कि भाई चलो आपको फास्ट कोई क्वेश्चन करना है, एग्जाम में टाइम का होता है ना, तो इसलिए याद कर लो तीसरा। नहीं तो पहले 2 तो मतलब आप ये समझो भाई याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये पहले 2 से आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन आ गया ये, इन अ पर्टिकुलर मटेरियल इफ़ दी क्या बोल रहा है, इफ़ दी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इज इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस के, ठीक है। हमें कह दिया जी और के बराबर है, तो आप हमें म्यू बताओ, पॉइजन रेशो बताना है, ठीक है। बहुत ईजी है, चलो आज नीचे देखते हैं, ठीक है। ये आ गया, तो हमें पता है ई इज इक्वल्स टू, हमने भी देखा ऊपर फॉर्मूला था, टू ई इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू और ई इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। दोनों ई हैं, सेम है, मतलब हम इनको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। हमने कर दिया, तो ये 2g 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। अब हमें क्वेश्चन में इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन दैट जी इज इक्वल्स टू के, तो जो जी है मतलब रिजिडिटी का मॉडुलस है और बल्क मॉडुलस सेम है, तो ठीक है। तो हमने क्या किया, जी को के बराबर कर दिया, ठीक है। तो 2g 1 प्लस म्यू, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 3k, के की जगह हमने क्या रख दिया जी, ठीक है। के की जगह हमने जी रख दिया क्योंकि सेम है, 3g 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो फिर हम जी से जी काट देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 2 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 3 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली म्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो, 2 प्लस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6 म्यू, तो ये इधर आ गया 8 म्यू इज इक्वल्स टू 1, म्यू इज इक्वल्स टू 1/8। तो ये हमारा बिल्कुल ईजी है, देखो बिल्कुल ये ना फ्री के नंबर है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि बच्चों को ये फॉर्मूले याद नहीं रहते, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो इसमें मतलब हम फॉर्मूले में गलती करते हैं, नहीं तो और दूसरा कोई गलती करने का तरीका ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलो और देखते हैं और क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये ईएस का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी पॉइजन रेशो बताना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया इन्होंने, तो बल्क मॉडुलस तो हम के बोलते ही हैं, इन्होंने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो हम जी से डिनोट करते हैं उसको इन्होंने कैसे डिनोट किया हुआ है, सी से। चलो कोई बात नहीं, हम अपने फॉर्मूले में जी को सी कह देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे 100% स्टैंडर्ड बुक्स में आपको जी मिलेगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या पूछ रहा है कि हमें पॉइजन रेशो बताना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इन दोनों के और सी के टर्म्स में, ठीक है। तो अब हमारे पास तो वही 2 फॉर्मूले, हम तो उसी पे चलेंगे, ठीक है। तो क्या है, ई इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। हमारे मतलब यहीं से शुरू होगा, इन 2 से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा हमेशा, आपने ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, सीधा फॉर्मूला याद करो, पुट करो, ठीक है। तो आ गया 2g प्लस 2 म्यू जी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3k माइनस 6 म्यू के, ठीक है। अब क्या किया हमने, म्यू म्यू वाले दोनों एक टर्म एक तरफ कर लिए, ठीक है। 2 म्यू जी प्लस 6 म्यू के इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2g, ये इधर चला गया, ठीक है। अब देखो म्यू आ गया बाहर, ठीक है। 2g प्लस 6k इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2g, ठीक है। तो म्यू कितना हो गया, 3k माइनस 2g अपॉन 2g प्लस 6k, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे डिफाइन कर दिया कि जो g है ना उसको इन्होंने c बोल रखा है। चलो कोई बात नहीं, हम अपने आंसर में क्या करेंगे, g की जगह c कर देंगे, 3k माइनस 2c, ठीक है, अपॉन 2c प्लस 6k, ठीक है। तो देखो कहाँ है ये ऑप्शन में, अच्छा ये रहा सी में है, 3k माइनस 2c अपॉन 6k प्लस 2c, ठीक है। तो ये आ गया हमारा म्यू, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपको बस क्या करना है, ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले नोट कर लेना, इन्हीं से 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। मेंस में भी इतना आसान टॉपिक है, मेंस में भी पूछते हैं इसको, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, ठीक है, बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन्स रेशो। अच्छा ये देखो इन्होंने डायरेक्ट ही पूछ लिया, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था ना वो डायरेक्ट ही पूछ लिया, ई इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, सीधा देखो ऑप्शन में सीधा ही मिला हुआ है, कुछ सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, ठीक है, ई के बीच में, के बीच में और म्यू के बीच में, ठीक है, यही है, ई इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो बस आपको समझ में आ गई बात क्या है, कुल मिला के एप्लीकेशन तो इतनी आसान है, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद हो गया, ठीक है। तो बस हम आगे देखेंगे, जो हमारे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तब तक आपने क्या करना है, सिर्फ जितने भी हम सिविल इंजीनियरिंग के हमारे जो MCQs हैं, चाहे गेट के हों, ES के हों,
SSC JEE के हों, ठीक है, और IAS के अगर पुराने प्रीवियस ईयर पहले ये प्रीलिम्स में आते थे, ठीक है, वो हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, टोटली 100%। कोई क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का नहीं बचेगा, हम सारे हमारे इस चैनल पर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सबका सॉल्यूशन देंगे, टफ से टफ, ईजी से ईजी, जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करें और जो भी आपके डाउट हैं तो आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।